मज्जन फल देखिए तत्काल, सत्संग का प्रभाव तो तत्काल सन्मुख होता है, प्रत्यक्ष है। अगर ठीक प्रकार से सत्संग रूपी घटना घटी है, श्रोता वक्ता दोनों अपने अपने भाव में स्थिर हैं, उनकी गतिमति यदि अपने अपने भाव में स्थिर है श्रोता वक्ता दोनों की, तो सत्संग ऐसी घटना है मज्जन फल पेखिए तत्काला। और क्या प्रभाव होता है, काक होई पिक बकहूं मराला। तो मैं कह रहा था श्रद्धा हो तो हमारे शास्त्रों में संतों ने अपने शब्दों में सब कह दिया है, सब संशय दूर हो जाता है, हृदय की गांठ खुल जाती है, जहां आप हैं वहीं पर सुख और आनंद की वर्षा होने लगती है। तो उचित ही तो कहा, जो सकाम धर्म है बोले अपना भी अहित कराता है दूसरे का भी। और चित्रकेतु ने बताया कैसे अपना और दूसरे का अहित होता है। मुझे मिले, स्वार्थ क्या होता है, हृदय को इतना कठोर कर देता है, फिर किसी दूसरे के दुख, किसी दूसरे की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं रह जाता। स्वार्थी व्यक्ति कहता है भाई मुझे मिलना चाहिए, कैसे भी मिले। और कभी कभी तो स्वार्थ इतना बढ़ जाता है, कभी कभी तो स्वार्थ बुद्धि को इतना मलिन कर देता है कि व्यक्ति दूसरे का अहित चाहते हुए ही कुछ उपासना करता है, कुछ साधना करता है। उसकी साधना उपासना का उद्देश्य ही होता है भाई किसी दूसरे का अहित हो। अभी पीछे हमने यही तो सुना, इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो जाए। अभी आगे एक और प्रसंग ऐसा ही आप सुनेंगे। भगवान की उपासना की जा रही है पर किस भाव से, किसी का अहित हो जाए। स्वार्थ थोड़ा हो तो व्यक्ति सोचता है भाई किसी को सुख हो दुख हो हमको लेना देना नहीं, हमको मिलना चाहिए। और स्वार्थ बढ़ जाए फिर तो व्यक्ति इस स्तर तक गिर जाता है, स्वार्थ ऐसी बुद्धि मलिन कर देता है, कह रहे भाई दूसरे को पीड़ा पहुंचे मुझे सुख मिलना चाहिए। इतनी बुद्धि जड़ हो जाती है कि किसी को दुख पहुंचाकर व्यक्ति सुख चाहने लगता है। इससे अधिक मानव जीवन की दुर्दशा और कोई नहीं हो सकती। अगर आप वहां पहुंच गए हैं कि आप अपने सुख के लिए किसी को दुख देने को तैयार हैं, आप अपना सुख चाहने के लिए किसी का दुख चाह रहे हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाना चाह रहे हैं, ऐसा द्रोह यदि प्राणी मात्र के प्रति ऐसे द्रोह का भाव यदि आपके मन में आ गया है, तो भाई इससे अधिक जीवन की दुर्दशा और कोई नहीं हो सकती, कोई भी नहीं। अभी एक और बात चित्रकेतु ने कही, बोले सकाम उपासना पद्धतियों में बोले अपने आप को बड़ा कष्ट होता है, भूखे रहो प्यासे रहो, एक पैर पे खड़े हो जाओ, ऐसा करो वैसा करो, तो बड़े क्लिष्ट साधन है। उससे क्या होता है, अपना आत्मा पीड़ित होता है। तो बोले उससे क्या होता है, चित्रकेतु ने कहा वो जो अंतर्यामी रूप में आप बैठे हैं बोले उनको कष्ट होता है, या तो अपने आप को कष्ट पहुंचा रहा है एक सकामी, या फिर दूसरे के कष्ट का चिंतन कर रहा है। बोले दोनों ही स्थितियों में बोले ये सब क्या है, बोले विषमता का बीज ही तो है जो व्यक्ति अपने लिए बोता है। इसलिए कल मैं आपको कह रहा था, देखो भाई कहने के लिए आपको कह दिया जाता है, किस लिए कह दिया जाता है, ताकि यहां वहां से मन एक बार तो समेटे, भगवान के पास तो आए। कह दिया जाता है कि भाई सकाम हो निष्काम हो, और कहा भी है, शास्त्र में भी कहा है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कि भाई सकामता भी है मन में तो भी कहीं यहां वहां मत भटको, ठाकुर जी से कहो, प्रभु का ही भजन करो। पर मुझे ऐसा लगता है कि वस्तुतः जिस स्थिति को हम भजन कहते हैं ना, उसके मूल में तो निष्कामता ही है। तभी मेरे महाप्रभु जी कह रहे हैं सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। बोले ऐसे होके पहले यहां पर आकर बैठ जाओ, उसके बाद भजन करना। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना। बोले स्वयं को कष्ट पहुंचे तो भी वो धर्म नहीं रहता, दूसरे को पहुंचे तो भी धर्म नहीं रहता। तो वस्तुतः धर्म तो भागवत धर्म ही है। जब आपके सन्मुख हो प्रभु, श्री मंदिर में जब आपके सन्मुख हम बैठे, तब आपके पवित्र गुणों का श्रवण करें, आपके नाम का कीर्तन करें, आपका स्मरण करें। जो भी साधन हमारे पास है, जो भी सामग्री हमारे पास है, उसको आपके चरणों में निवेदन करके प्रसाद पाएं, सख्य वात्सल्य आदि भाव की डोर आपके चरणों से बांधें, और इस प्रकार भक्ति का साधन करते करते अपने आप को आपके ऊपर न्यौछावर कर दें। और जब संसार में व्यवहार में रहें, तब दया सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र पर दया का भाव रखते हुए, संतुष्टया येन केनवा, जो प्राप्त है हमको आपकी कृपा से, उसी में संतुष्ट रहते हुए, सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। इसलिए बार बार आपको कहा जाता है भाई दुख से बचना है, सुख पाना है, पर पहले सुख और दुख क्या है ये समझ लेना है। ठीक है, दुख से बचने का प्रयास करना ही चाहिए, पर दुख क्या है? हाँ, ये जो जन्म और मरण है ना, ये जीव का दुख है, इससे बचना है, बिल्कुल बचना है।
बुद्धिमान तो इससे बचने के लिए ही सारा प्रयास करता है। वो जितना साधन कर रहा है इसीलिए तो कर रहा है भाई, दोबारा इस संसार के पचड़े में न पड़ना पड़े, इस चक्की में फिर न पिसना पड़े, वो कर ही इसीलिए रहा है, इस दुख से बचना है। लेकिन हम दुख क्या समझते हैं? हमको लगता है भाई धन नहीं है ये बड़ा दुख है, शरीर अस्वस्थ है ये बड़ा दुख है, संतान नहीं है ये बड़ा दुख है, कोई हमारा सम्मान नहीं करता ये बड़ा दुख है, ये नहीं मिला ये बड़ा दुख है, वो नहीं मिला ये बड़ा दुख है। अब हमारी दुख की व्याख्या यही है, हमारी आधी अधूरी समझ से हमने दुख का स्वरूप भी नहीं समझा, सुख का स्वरूप भी नहीं समझा। तो दुख से तो जरूर बचना है, उसीलिए मानव जीवन मिला है। अन्य योनियों में ये सुविधा नहीं है, वहां तो जो दुख है भोगना ही पड़ेगा, दुख से बचना है। पर दुख क्या है ये समझ लेना है, संस्कृति दुख है, ये जन्म मरण ये दुख है। तो चित्रकेतु ने कहा प्रभु आपका नाम सुनने से कोई पावन पवित्र हो जाता है, मुझे तो आप कृपा करके दर्शन दे रहे हैं, और आपके दर्शन का फल, आपके दर्शन का प्रसाद यही है, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। बोले आपका दर्शन हो गया, यल्लब्धवा पुमांग तृप्तो भवति, मेरे तन मन प्राण शीतल हो गए, तृप्त हो गए, अब प्रभु कुछ और नहीं चाहिए। इसको कहते हैं विश्राम। ऐसे भी मैं कह रहा था ना, सुख क्या है, दुख क्या है, ऐसे विश्राम क्या है। पलंग पर लेटने को विश्राम नहीं कहते। पलंग पर लेटना विश्राम होता तो पलंग पर लेटने वाले को नींद की गोली की जरूरत क्यों पड़ती? अच्छा, और हमने तो यह भी देखा जितना बढ़िया पलंग है उतना ही व्यक्ति बेचैन है। जितनी सुंदर व्यवस्था है ना, कल आपसे मैं कह रहा था ना, साधक जीवन का अनुभव आपसे कह रहा था मैं, हमने खूब ऐसा प्रयास किया जीवन में, मैं अपनी बात कह रहा हूं भाई, ऐसे कर लो फिर भजन करेंगे, वैसे कर लो फिर भजन करेंगे, कैसे भी करके भजन नहीं होता है भाई। सुख तेरा दिता अपना सुख छोड़ने से, सुख का साधन जुटाने से भजन नहीं होता है, अपना सुख किसी दूसरे के लिए छोड़ देने से जीवन में सत्वगुण की वृद्धि होती है। वो सत्वगुण की वृद्धि आपसे भजन कराती है। वो जो सात्विकता जीवन में बढ़ती है, वो जो पवित्रता जीवन में बढ़ती है, वो आपसे भजन कराती है। सत्वगुण का परिणाम है शांति, तमोगुण का परिणाम क्या है? कलह, क्लेश, प्रमाद। उसका लक्षण क्या है? जड़ता। ऐसी बुद्धि जड़ हो जाएगी, आप कुछ भी समझाते रहो। जिसके भीतर तमोगुण बहुत बढ़ गया है, आप उसको कुछ भी समझाओ, उसकी बुद्धि ऐसी जड़ हो गई है, एक ऐसा पर्दा समझ लो पड़ गया है, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उसके भीतर कुछ जा ही नहीं रहा। हमारी बात सुन के भी कभी कभी कोई कह देता है, बोले हमारे तो सब ऊपर से चला गया। तुम्हारा दोष नहीं है भाई, तमोगुण बहुत बड़ा हो तो सब ऊपर से ही जाता है। हरि आए बनदूत दुर्योधन एक न मानी। भगवान सामने खड़े हैं, भगवान कह रहे भाई तू 5 गांव दे दे, इतना बड़ा विनाश होने से बच जाएगा, तू अपने परिवार के साथ सुखी रहेगा, तेरे माता पिता सुखी रहेंगे। और वो अपनी मूर्ख अपनी जिद पर अड़ा है, अपने हठ पर अड़ा है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या है? घोर तमोगुण है, बढ़ा हुआ तमोगुण है, कुछ नहीं समझ में आएगा। ऐसे कह देते हैं कोई समझ में सुनने में आ जाता है, बोले साहब बात ऊपर से चली गई, जाएगी ऊपर से ही जाएगी, भीतर जाएगी नहीं। क्योंकि इस सूक्ष्म तत्व को श्रवण करने के लिए, उसका चिंतन मनन करने के लिए, उसका निधिध्यासन करने के लिए सत्वगुण चाहिए, सात्विक पवित्र जीवन चाहिए, जीवन में सदाचार चाहिए। तभी मैं इतना बल देता हूं इस बात पर कि आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। पूजा, उपासना, भजन, सेवा कम हो अधिक हो जो हो, पर आपका जीवन पवित्र हो। आपके आहार में, आपके व्यवहार में, आपके विचार में एक पवित्रता रहनी चाहिए। कभी भजन हुआ तो ऐसे ही मन से होगा। यदि कभी भजन हुआ ना तो वह ऐसे ही मन से होगा। क्या कह रहा था मैं? हाँ, विश्राम क्या है? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जितना बढ़िया पलंग, जितने बढ़िया सुख सुविधा के साधन, उतना ही व्यक्ति और व्याकुल है, उतना ही व्यक्ति और बेचैन है। अच्छा, मैं यहां से जो भी कहता हूं, मेरा प्रयास यही होता है कि कहीं ना कहीं अपना अनुभव ही यहां से कहा जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, बहुत बरस पूर्व एक संत ने मुझे कह दिया था, बोले बेटा तुम्हारे वक्तव्य में पुनरुक्ति भले हो। पुनरुक्ति माने एक बात को अनेक बार कहना। बोले तुम्हारे वक्तव्य में पुनरुक्ति भले हो, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। अतिशयोक्ति माने ऐसे ही देख सुनकर खींच तान कर कह दिया।
जो तुमने जीवन में अनुभव किया हो, जिसका तुमको स्वयं को अनुभव हो, बोले उतनी ही बात कहना। उससे क्या होगा, सुनने वाले के मन चित्त पर उसका प्रभाव पड़ेगा, उसको कुछ लाभ होगा। ऐसे खींचतान कर बात बनाते रहोगे, अपना समय भी व्यर्थ, सुनने वाले का समय भी व्यर्थ। तो संत की बात बिल्कुल हृदय में बैठ गई। तो मैंने अपने जीवन में इसको अनुभव किया। बहुत अधिक आप सुख सुविधा का साधन जुटाएंगे, उससे तो बल्कि शरीर प्रमादी होता है, उससे तो बल्कि जीवन में रजोगुण तमोगुण बढ़ता है। इसीलिए हमारे यहां तप शब्द, इस पर बहुत बल दिया गया है। कायिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप। ब्रह्मा जी को तप करने से ही समझ में आया मुझे क्या करना है। जो पहला शब्द ब्रह्मा जी के कान में पड़ा, श्रीमद् भागवत के आरंभ में हमने श्रवण किया, जो गुरु मंत्र ब्रह्मा जी को मिला, वो क्या मिला, तप। तप से क्या होता है, तप से जो दोष हैं, जो दुर्गुण हैं, वो नष्ट होते हैं, उनका शमन होता है, सत्वगुण की वृद्धि होती है। जैसी सत्वगुण की वृद्धि होगी तो वो जो सूक्ष्म बात है वो आपकी समझ में आने लगेगी। आपके शब्दों में कहें तो वो जो आपकी रिसेप्टिविटी है वो डेवलप होती है। इस बात को सुनने समझने की, ग्रहण करने की जो क्षमता है वो विकसित होती है सात्विक पवित्र जीवन से। क्या ये आपने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया कि कितनी बार सुनते रहे, समझ में भी आता रहा पर कर नहीं पाए? कितनी बार आपने जीवन में अनुभव किया होगा, आपने सुना, आपने समझा भी, आपने ये विचार भी किया कि अब हम करेंगे, पर आप नहीं कर पाए। कभी सोचा क्यों नहीं कर पाए? आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप करना चाहते हैं, पर आप कर पा नहीं रहे। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि करने के लिए सत्वगुण का प्राबल्य चाहिए, प्रबल सत्वगुण चाहिए। और ये विज्ञान है, ये समझने की बात है। मैं पाप पुण्य की बात नहीं कर रहा। जब आहार की भी बात आती है ना, तो अब भाई हमारे पुराणों में सब तरीके की बात मिलती है। मैं यहां पर अपनी बात कहूंगा तो दूसरा कोई और बात लेकर आ जाएगा। अगर मैं उसको पाप पुण्य से जोड़ूंगा तो सब तरीके की बात हमारे पुराणों में मिलती है। बात यह है, प्रत्येक आहार को ग्रहण करने का अपना एक परिणाम है। कोई वस्तु आप ग्रहण करोगे तमोगुण बढ़ेगा, कोई ग्रहण करोगे रजोगुण बढ़ेगा, कोई ग्रहण करोगे सत्वगुण बढ़ेगा। अब यदि भगवान का भजन करना है तो भाई सत्वगुण चाहिए, फिर सत्वगुण को बढ़ाने वाला आहार ही लेना चाहिए ना। किसी दूसरे की निंदा नहीं कर रहे हम, किसी का खंडन नहीं कर रहे। तो भी कुछ सीधी सी बात है, इसको समझना चाहिए। भाई अगर मुझे इस रास्ते जाना है, इस रास्ते जाना है तो भाई यहीं चलो। फिर कभी वहां और कभी वहां पैर रखने से क्या होगा? फिर तो आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ नहीं पाओगे। और ये बात तो विज्ञान भी स्वीकार करता है कि प्रत्येक वस्तु का अपना एक गुण है। इस संसार में जो भी कुछ है वो त्रिगुण से ही तो बना है, 3 गुणों से ही तो बना है। हमारे शरीर से लेकर ये सारी प्रकृति जो है त्रिगुणात्मिका प्रकृति तो है। प्रत्येक फल, प्रत्येक शाक, प्रत्येक पत्ता, उसका अपना एक गुण है, उसका अपना एक गुण है, उसका अपना कुछ परिणाम है। तो इस बात को समझकर एक साधक को अपना जीवन निर्माण करना चाहिए। तो चित्रकेतु ने कहा, प्रभु आपके दर्शन से विश्राम मिल गया। और विश्राम अर्थात जाको कछु न चाहिए। अब बताओ कभी विश्राम किया है? अगर विश्राम का अर्थ यह है कि जा ही न चाहिए कबहू कछु, अब बताओ कभी विश्राम किया है? भागी तो रहे हो, भटकी तो रहे हो, कभी विश्राम किया ही नहीं। सोने चांदी का पलंग बना लो और उससे तो विश्राम है नहीं। ये जो महाप्रभु ने कहा ना वृंदावन विश्राम, उससे पहले क्या कहा? निष्काम मति निष्काम नहीं हो तो कैसा विश्राम है भाई? जो अंबुज के पात में पात में पात, तभी कहा त्यों संतन की बात में बात में बात। और ये जो संतों की वाणी का जो रहस्य है, इसको हृदयंगम करने के लिए ऋतंभरा चाहिए। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, भगवान पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं। अत्यंत परिष्कृत बुद्धि, पैनी बुद्धि। अंग्रेजी में एक बड़ा सुंदर शब्द है, रेजर शार्प इंटेलेक्ट। रेजर शार्प इंटेलेक्ट, ऐसी पैनी बुद्धि चाहिए इस बात को समझने के लिए। तभी तो ऐसा होता है, जीवन भर सुनते रह जाते हैं, वहीं के वहीं पड़े हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं, टस से मस नहीं हुए। ये तो देखने में आता है, मैं अपनी आंख से देख रहा हूं। जिन लोगों को मैंने 10 साल पहले देखा, जहां शरीर में जो परिवर्तन आना था आ गया, तो मन वहीं का वहीं, वैसे का वैसे। केवल स्थान बदले, केवल व्यक्ति बदले, केवल स्थितियां बदली, लेकिन वो जो मन का वो जो राग द्वेष था, मन की जो खींचातानी थी, वो सब वहीं का वहीं है, वैसा का वैसा। कल किसी के लिए था, आज किसी के लिए है। कल हमको किसी से परेशानी थी, आज हमको किसी से परेशानी है।
कल झंझट का कारण कोई और था, आज कोई और है, वहीं के वहीं। इसको कबीर कहते हैं, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। तो भाई मन का फिरे, तब कुछ बात बने। और अंग्रेजी में एक बड़ी बड़ी अच्छी उक्ति है, काम की बात है। किसी ने कहा है, एन एपिक जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम अ बेबी स्टेप। बहुत बड़ी यात्रा भाई एक कदम उठाने से ही तो आरंभ होगी ना। हम लोग कहते हैं कि भाई ये तो सब छोटी छोटी बातें हैं, तो सीधे ही भजन करेंगे। कर लो, करके देखो, होता हो तो करो। घर के भीतर कितनी भी सुख सुविधा जुटाओ, संसार के किसी कोने से सुंदर सामग्री ले आओ, पर भाई घर तो एक एक ईंट जोड़कर ही बनता है ना। आज कितनी तकनीक ने उन्नति कर ली, पर भाई कोई भी भवन बने पर दीवार तो एक एक ईंट जोड़कर ही खड़ी होती है ना। ऐसे ही जीवन निर्माण भी है। छोटी छोटी बातों से जीवन में पूर्णता आती है। छोटी छोटी बातों से जीवन में पूर्णता आती है, और पूर्णता का आना छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। छोटी छोटी बातें, लाइफ इज मेड अप ऑफ स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातें जिनको हम प्राय करके अनदेखा करते रहते हैं, उनका मूल्य, उनका महत्व नहीं समझते, इसीलिए वास्तविक उन्नति नहीं हो पाती जैसी होनी चाहिए। किसी भी प्रक्रिया में जो बेसिक टेक्निक है उसको ध्यान से समझना बहुत आवश्यक है। उसको ध्यान से समझना, उस प्रक्रिया को ध्यान से उसका अभ्यास करना, ये बहुत आवश्यक है। और ये तो कोई साधक हो, किसी भी मार्ग से साधना कर रहा हो, ये तो बेसिक है। ये जो कुछ है ये साधना का आधार है। इसलिए इस पर इतना बल दिया गया है। आद्योपांत आप श्रीमद् भागवत में श्रवण करेंगे, इस एक बात पर बहुत बल दिया गया है। हमारे पूज्य श्री पंडित जी महाराज, वो तो अधिकतर यही बात कहा करते थे। वो बार बार यही बात कहते थे, बोले भूख लगे तो खाए ले और नींद आए तो सोए जाए, पर बोले अपनी रहनी पवित्र बनावे, अपनी रहनी पवित्र बनावे। जीवन सदाचार युक्त होना चाहिए। कई बार आपसे मैंने निवेदन किया, और अपने युवा भाई बहनों को मैं ये बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, आपको बड़ी लंबी यात्रा करनी है। इस मार्ग पर अगर आगे बढ़ना है, कोई बात नहीं, आप भजन कम कर पा रहे हैं, सेवा कम कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। जीवन पवित्र रहना चाहिए, आपके जीवन में सदाचार होना चाहिए। धर्म को धारण करने के लिए सदाचार का ही बल चाहिए, इसी का ही आधार चाहिए। जिन भी महापुरुषों ने अपना उत्थान किया है, अपने आप को उठाया है, उन्होंने इसी बल से अपने आप को उठाया है। ये बात तो सब समझते हैं ना भाई, वस्तु को नीचे गिराने के लिए बल नहीं चाहिए। पानी को नीचे बहने के लिए किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, सहज उसकी गति है वैसी। ऐसे ही जन्म जन्मांतर से हमारी जो जीवनी शक्ति है ना, उसको भी अधोगमन का अभ्यास है, उसको नीचे बहने का अभ्यास है। उसको ऊपर उठाना है। उसको ऊपर उठाने के लिए शक्ति चाहिए। किसकी शक्ति चाहिए? पवित्र जीवन की शक्ति चाहिए, सदाचार की शक्ति चाहिए, सत्वगुण की शक्ति चाहिए। और कल हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे, व्यर्थ का देखना, व्यर्थ का बोलना, व्यर्थ का सुनना, व्यर्थ का विचार करना, इससे क्या होता है? शक्ति का अपव्यय होता है। वरना भगवान से मिलने के लिए, भगवान को पाने के लिए जितनी शक्ति चाहिए उतनी तो भगवान ने देकर भेजा है। उतनी जो शरीर को भोग दृष्टि से देखता है, जिसकी दृष्टि, जिसका विचार अपवित्र है, ये सब बात वही कहता है। और मैं तो एक और बात भी देखता हूं, सोचता हूं, क्योंकि हमारे पास सोचने के अलावा कोई काम नहीं है ना। हमारा जन्म ही सोचने के लिए हुआ है। चिंतन चलता रहता है, मंथन चलता रहता है। मैं तो कभी कभी ये भी सोचता हूं, मान लो 4 लोगों ने आपको कहा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, अब उन्होंने आपको पिंजरे में डाल दिया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है अच्छा लगना, अब लगो, अब जीवन भर यही जिम्मेदारी निभाओ। अब तुमको अच्छा लगना पड़ेगा, अब तुम कम अच्छा नहीं लग सकते। अरे कुएं में जाए ये सब। तभी मैंने कहा हमारा जन्म तुमको अच्छा लगने के लिए हुआ है, अच्छा करने के लिए हुआ है। ये जन्म अच्छा करने के लिए हुआ है। तो नर्तन क्या है? भव बारिधि कहूं बेरो। शरीर कुछ और नहीं है, भव सिंधु से पार जाने के लिए जहाज है, और इस जहाज में विकार का छिद्र मत करिए। बड़ी सुंदर व्यवस्था भगवान ने करके दी है।
इसलिए संत कह रहे हैं भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। और उस गठड़ी में सबसे पहली चीज क्या है? ये शरीर है, जिसको भगवान ने भव सिंधु से पार जाने के लिए आपको हमको प्रदान किया है। और ये बात कोई और नहीं कह रहा, स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। दूसरी चीज क्या दी? सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कितने दयालु हैं भगवान। भगवान ने कहा अच्छा अपनी कृपा की पवन भी चला देते हैं। जहाज दिया, फिर भगवान की ओर ले जाने वाली वो भगवान की कृपा की पवन भी भगवान ने चला दी। फिर पलटू साहब कहते हैं नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। नाव मिल जाए, नाव चलाने वाला ना हो तो भी डूब जाने का भय है। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तीसरी चीज ये देते हैं, करणधार सद्गुरु दृढ़ नावा। भगवान स्वयं ही सदगुरु के रूप में आ गए। फिर ठाकुर जी कह रही है दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। संसार को पाने की योग्यता आप में हो नहीं हो, भगवान को पाने की योग्यता आप में है, अवश्य है, क्योंकि वो योग्यता स्वयं भगवान ने दी है। संसार की उपलब्धि, प्रतिष्ठा, योग्यता, ये सब तो आपको आपके कर्म से मिला है। संसार की जो संपत्ति है, आपके पास जो योग्यता प्रतिभा है, जो भी आपके पास है, वो तो आपको आपके कर्म से मिला है। और जो अपने कर्म से मिलता है वो समाप्त भी होता है, घटता बढ़ता रहता है, आता जाता रहता है। पर भगवान को पाने की योग्यता तो हमको भगवान की तरफ से मिली है। और तेरी बख्श न मेटा कोई सतगुरु का दिलासा, तो प्रसाद मिला है हमको। फिर ठाकुर जी कहते हैं जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई। इसीलिए श्री दुर्दास जी कह रहे हैं अरे भैया बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिक न संग विवि रूप। तो इस प्रकार भाव भक्ति से पूर्ण चित्रकेतु ने श्री संकर्षण भगवान की स्तुति की। और अंत में कहा बोले प्रभु सत्य तो यही है कि जो भी कहा है ये तो आपका ही प्रसाद है। बोले मैं तो आपके चरणाश्रित हूं, केवल आपको प्रणाम ही कर सकता हूं। आरंभ भी प्रणाम से ही किया और अंत में कहा बस प्रभु आपको बार 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 नमस्कार नमस्कार नमस्कार। भगवान प्रसन्न हो गए। इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। सत्य स्वरूप है ना प्रभु। बस सच्चे होकर भगवान के सन्मुख हो जाओ, सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में झुक जाओ, सच्चे होकर भगवान को बस प्रणाम कर दो, इतने से भगवान प्रसन्न है। झमेला तो संसार को प्रसन्न करने के लिए चाहिए, वो नहीं होता प्रसन्न। मर जाओ तो भी नहीं होता है। मरने के बाद ये तो वहां से झांकने की कोई सुविधा नहीं है, नहीं तो आकर देखो। संसार प्रसन्न नहीं होता, भगवान तो इतने से प्रसन्न होते हैं। कृष्ण जिनका नाम है, वृंदावन जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। चित्रकेतु ने श्री चरणों में प्रणाम किया। सजल नयन है, पुलकित बदन है। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर फिर भगवान ने कहा, पहले अपने स्वरूप का प्रकाश किया और फिर भगवान कह रहे हैं यही जो बात अभी अभी आप और मैं विचार रहे थे। भगवान कह रहे हैं लब्धवेह मानुषीम योनिम ज्ञान विज्ञान संभवा आत्मानं यो न बुध्येत न क्वचित् क्षममाप्नुयात्। भगवान से सुनो, भगवान कह रहे हैं ये जो मनुष्य शरीर है ये ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है, और जो इसे पाकर भी अपने आत्म स्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता, भगवान कह रहे हैं उसको तो कहीं भी कभी भी किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल सकती। भगवान के नियम से, भगवान की मर्यादा से बाहर जाकर कौन सा सुख ढूंढ रहा है मायाबद्ध मनुष्य, विचार करने की बात है। भगवान कह रहे हैं, इसीलिए
आपसे मैंने कहा कि जब जब अपने शरीर को देखना है, ये विचार करना है, भाई ये तो भव सिंधु से पार जाने के लिए जहाज भगवान ने दिया है, हमको इसमें दुर्गुण विकार से छेद नहीं करना है। छिद्र हो तो बड़े से बड़ा जहाज डूब जाता है, जहाज में छिद्र हो जाए तो बड़े से बड़ा जहाज भी डूब जाता है। इसमें छिद्र नहीं होने देना है। जिस काम के लिए ये शरीर मिला है, इस शरीर से वो काम करिए। आप देखो, तन भी स्वस्थ, मन भी प्रसन्न। कुछ दिन पहले आपको मैंने कहा था ना, आपको श्री ठाकुर जी का अमनिया लाने के लिए किसी ने कुछ राशि दी कि जाओ अमनिया ले आओ। अब आपने जाकर उसको अपने भोग विलास पर खर्च कर दिया। ठाकुर जी की वो अमनिया की राशि आपने अपने भोग विलास पर खर्च की। इससे बड़ा पाप क्या होगा? कितना बड़ा पाप है ये। और पाप से क्या होता है? व्याधि, जरा, दुख, दैन्य, शोक। सुदामा जी ने वो भगवान के हिस्से के मुट्ठी भर चने ही तो खाए थे, प्रकृति रुष्ट हो गई। ये तो भगवान का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही भाई भगवान स्वयं कह रहे, ये शरीर हमने तुमको दिया इसलिए कि जाओ इससे जाकर भजन करो। अब देखो हम क्या कर रहे हैं। और यदि प्रभु का दिया कार्य नहीं कर रहे तो पाप ही तो कर रहे हैं। पाप का परिणाम ताप है, दुख है, शोक है, दैन्य है, जर्जरता है, व्याधि है। कैसे सुखी हो जाओगे? इसलिए आपको मैंने कहा, कौन क्या कह रहा है इसका विचार मत करिए। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान के प्यारे भक्त संत क्या कह रहे हैं। सुख पाना है तो फिर इनकी बात सुनिए। और आज तो सत्संग की कृपा से बड़ा सुंदर सूत्र आपको हमको मिल गया है ना। मैं तो यही आशा करता हूं कि ये बात आप भूलेंगे नहीं। और मैं इसी संकल्प से ये बात कह रहा हूं, इस बात की आपको विस्मृति ना हो जाए। जब जब शरीर का विचार आए तब मन में यही बात आनी चाहिए, भाई ये किस लिए मिला है? भव बारिधि कहूं बेरो, ये तो भव सिंधु से पार जाने के लिए मिला है। मान लीजिए भाई, आपको मानना पड़ेगा, इसका और कोई भी उपयोग नहीं है, कोई भी नहीं। जिसको व्यक्ति सुख भोग कहता है वो माया रचित जाल है, वो छल है, वो प्रवंचना है। हाँ, और ध्रुवदास जी ये तो जरूर कहते हैं कि विषय चुगा जिन चुगै मन, चुगत कछुक सुख होई, और फिर फांसी ऐसी परै तिहि सम दुख न कोई। इसलिए मैंने कहा कि एक ही लक्ष्य है इसका, एक ही उपयोग है, इसकी एक ही सार्थकता है। इसके अतिरिक्त हम जो कर रहे हैं वो हमारा प्रमाद है, वो हमारी अज्ञानता है, वो दुख का मूल है, वो क्लेश का कारण है। वो सब कारण आपको अपने जीवन से हटाने पड़ेंगे, उन कारणों का निवारण आपको करना पड़ेगा। और यहां भगवान फिर वही बात कह रहे हैं। देखो, संयोग है, ये सत्संग की कृपा है। यहां भगवान यही बात कह रहे हैं, बोले ये मनुष्य शरीर पाकर भी जो अपने आत्मस्वरूप प्रभु को नहीं जान लेता, पहले भगवान कह रहे हैं उसको कहीं किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल सकती। वो अशांत ही रहेगा, उद्विग्न ही रहेगा। भगवान की इच्छा से विपरीत जाने वाला कैसे सुखी रह सकता है? और भगवान की इच्छा में इच्छा मिला दो, लेको अभी सुखी हो। भगवान की इच्छा में इच्छा मिला दो, आप अभी सुखी हो, यहीं सुखी हो। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे जैसे नाथ रख दोगे, मैं वैसे रहूंगा। जहां ले चलोगे वही मैं चलूं। एक बालक ने मुझसे प्रश्न किया, उसने कहा कि ये जो बात कही गई है कि तू कर्म कर, तू फल की इच्छा मत कर, फल की चिंता मत कर। बोले फल की इच्छा किए बिना कर्म में प्रवृत्ति कैसे हुआ जा सकता है? फल की इच्छा ही तो कर्म में प्रवृत्त कराती है। पहले फल की इच्छा होती है, तभी तो व्यक्ति उस प्रकार के कर्म में लगता है। मैंने कहा ये भगवान की बात को, गीता के श्लोक को ठीक प्रकार से न समझने के कारण है। भगवान ने न तो ये कहा कि तू फल की इच्छा मत कर, कहीं नहीं कहा है भगवान ने ऐसा। आप श्लोक पढ़ लो, श्लोक का अर्थ देख लो जाकर। भगवान ने ये कहा भैया एक काम तेरा, एक काम मेरा। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यही श्लोक है ना? कहीं कहां लिखा है इसमें?
अब आजकल क्या है ना, ये जो व्हाट्सएप पर यूनिवर्सिटी चलती है, ये जो गुरुकुल चलता है, कृष्ण ने ये कहा, कृष्ण ने गीता में ये कहा, पूरी गीता ढूंढ लो, कहीं नहीं कहा है कृष्ण ने ऐसा। अपनी मनमानी बात लिख दी, ऊपर लिख दिया श्री कृष्ण ने कहा है, अमुक ने कहा है। अरे कहाँ कहा है भाई, ये तो बताओ। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते। भगवान ने कहा भाई एक काम तेरा है, फल की चिंता मत कर, वो मैं कर लूंगा। भगवान ने कहा क्योंकि जितनी शक्ति तू फल की चिंता करने में लगाएगा, उतनी शक्ति से तू अपना काम कर। हम अपना काम ठीक से कर पाए तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है। अच्छा, बड़े दयालु हैं, भगवान कह रहे भाई आधा काम तुम कर लो, तुम्हारा आधा काम मैं कर लेता हूं। तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा करुणा है, भगवान की कितनी कृपा है। भगवान कह रहे तुम अपना काम कर लो, ये आधा काम मैं करता हूं। अच्छा, दूसरी बात, जो काम भगवान करेंगे, आप सोचो उसमें कोई दोष हो सकता है, उसमें कोई कमी रह सकती है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता से अपना कार्य करता है ना। भगवान जो कार्य करेंगे उसमें कोई दोष, कोई कमी रह सकती है? रह ही नहीं सकती। तुमको आप हमारी व्यवस्था करो, देखो भगवान कैसी व्यवस्था करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो व्यवस्था करने में निपुण हो, कुशल हो, उसको कहा जाए भाई अमुक अतिथि आ रहा है, तुम उसकी व्यवस्था करो, वो देखो छोटी से बड़ी कैसी सुंदर व्यवस्था करेगा। ऐसी जब भगवान व्यवस्था करते हैं किसी की, तो आप चकित हो जाओगे। आपका मन बुद्धि जिसकी कल्पना नहीं कर सकता, ऐसी सुंदर व्यवस्था भगवान कर देते हैं। आप करने तो दो उनको, आप अपनी व्यवस्था भगवान को करने तो दो। इसीलिए सब वैष्णवाचार्यों ने प्रपत्ति पर बल दिया है, भगवान की शरण हो जाए, देखो फिर भगवान क्या करते हैं। आप उनको मौका तो दो। हाँ, पर ये उनका स्वभाव है, तुम किंचित भी किंतु परंतु करते रहे, हाथ क्या मन भी चला ना, हाथ तो छोड़ो, मन भी चला तुम्हारा यदि हम ऐसा कर लेते तो कहेंगे भाई पहले तुम कर लो। जब नाच नाच कर थक जाओ, हमारा दरबार तो भाई खुला ही है, सुबह आ जाओ, दोपहर को आ जाओ, एकादशी को आ जाओ, पूनों को आ जाओ, कभी भी आ जाओ, बोले हमारा दरबार खुला है। पर आना थक कर, हार कर। तभी सूरदास कह रहे हैं अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, जो अब कहा है ना, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। व्यास जी कह रहे हैं अब मैं वृंदावन धन पायो। भाई हमने बहुत नाच कूद कर ली, अब हम थक गए हैं, अब प्रभु डोरी हाथ तुम्हारा है, अब आप जो कराओ वो हम करेंगे। और फिर देखो क्या होता है, फिर देखो प्रभु कैसा कौतुक कराते हैं। और इसी को कहते हैं विचार पूर्वक रहना, इसी को कहते हैं सजग होकर रहना। तभी महाप्रभु कह रहे हैं भैया ये शरीर मिला है, भजो ब्रजनाथ को, दर भी लेके मूढ़ जरावत हाथ को, मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। फिर भगवान कृपा करके कह रहे हैं स्मृत्वेहायां परिक्लेशं ततः फल विपर्ययम् अभयं चाप्यनिहायां संकल्पात् विरमेत् कविः। भगवान ने कहा राजन, सांसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं, सबसे पहले तो उनमें बड़ा श्रम है, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। श्रम का परिणाम क्या है? क्लेश। आवश्यकता से अधिक श्रम अगर शरीर करेगा तो रोगी हो जाएगा। मन भी अगर आवश्यकता से अधिक परिश्रम कर ले, बुद्धि आवश्यकता से अधिक परिश्रम कर ले तो विक्षेप हो जाता है, क्षोभ हो जाता है। शास्त्र में तो यहां तक कहा गया है कि अत्यधिक तप करने से मेरे सिद्धि तो कुछ प्राप्त होती नहीं, तन और मन रोगी और अस्वस्थ हो जाते हैं। तभी गीता में भगवान ने कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। ना आवश्यकता से अधिक खाना और ना कम ही खाना, ना आवश्यकता से अधिक सोना और ना कम ही सोना, दोनों ही बात। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। पर भगवान कह रहे हैं संसार का सुख पाने में अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। कोई ऐसी व्यवस्था है सुबह से लेकर शाम तक आप चिंता कर लो, रात को जब बिस्तर पर जाओ बढ़िया नींद आ जाए, ऐसा तो होता नहीं। अगर सुबह से शाम तक चिंता है तो रात को भी वो चिंता कहां सोने देती है, ठीक से नहीं सोने देती है। भूख भी चली जाती है, निद्रा भी चली जाती है। और इस मनुष्य शरीर के स्वस्थ रहने के लिए दो बातें परम आवश्यक हैं, भोजन और निद्रा। भगवान ने यही दो बातें कही, खाना और सोना। ठीक से खाना, ठीक से सोना। तो भगवान ने कहा भाई उसमें अत्यधिक क्लेश है, दिन रात व्यक्ति चिंता में गल जाता है, श्रम है, क्लेश है,
अच्छा फिर चलो इतना भी हो, कोई बात नहीं, हम श्रम भी करेंगे, हम क्लेश भी सहेंगे, सुख मिले तो। फिर भगवान कह रहे हैं, और जिस सुख के उद्देश्य से वो श्रम किया जाता है, वो क्लेश पाया जाता है, बोले उससे ठीक विपरीत परिणाम मनुष्य के हाथ में आता है। कौन कह रहा है ये बात? कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। भगवान की बात तो मानोगे? चलो हमारी तो मत मानो, किसी की मत मानो, भगवान की तो मानो। भगवान कह रहे हैं, बोले सुख वो कुछ हाथ नहीं आता। आपसे मैं कह रहा था ना, दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है, होता नहीं है। इसीलिए इसको मृग मरीचिका कहा है, मिराज। इसलिए इसे मृग मरीचिका कहा जाता है। दिख रहा है पर है नहीं। व्याकरण के हिसाब से माया का अर्थ ही यही है। मां प्रतिषेध पूर्वक माने मां जो नहीं है, या माने है, जो नहीं है वही है लग रहा है, यही माया है। जो है सो दिसत नहीं, जो दिसत सो ना ही। माया माने जो नहीं है वो है, जो नहीं है वो है। यही भगवान की माया है। सुख दिखाई पड़ता है भाई। इसीलिए आज आरंभ में मैंने कहा, बिल्कुल दुख से बचना है। दुख से बचने के लिए यह जीवन मिला है, पर दुख क्या है यह समझना है, सुख प्राप्त करना है। सुख क्या है? पहले संतों से, शास्त्रों से यह समझ लेना है सुख क्या है। क्या है विश्राम? आज ये नया सूत्र, ये नया अर्थ हमारे हाथ आया सत्संग की कृपा से। विश्राम माने बढ़िया पलंग पे पड़ जाना, ये विश्राम है? नहीं। जब आपको कुछ नहीं चाहिए, वो है विश्राम की स्थिति। जब मन की दौड़ समाप्त हो जाए, संकल्प विकल्प समाप्त हो जाए, ये है विश्राम। इसी को महाप्रभु ने कहा वृंदावन विश्राम। और इसी विश्राम की स्थिति में पहुंचने के बाद भजन आरंभ होता है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। उससे पहले तो भाई व्यक्ति अपने मन के संकल्पों विकल्पों का ही भजन कर रहा होता है ना। भगवान का भजन कहां हो रहा होता है? भगवान का भजन भी कर रहा है तो संकल्प विकल्प की पूर्ति के लिए कर रहा है। तो वस्तुतः भजन भगवान का हो रहा है कि अपने संकल्प विकल्प का हो रहा है, अपनी इच्छा का हो रहा है? विश्राम में पहुंचने के बाद ही भजन होता है। अरे साधारण भी देखो, भजन में बैठने के लिए आसन लगाते हो कि नहीं? अपने आसन पर बैठते हो कि नहीं? माने शरीर एक आसन में आता है, एक सुखासन में आता है, फिर ही तो आप अपनी जो दैनिक क्रिया है वो आरंभ करते हो। ऐसे ही ये उर अंतर प्रभु का भजन करे, उससे पहले इसको विश्राम मिले।